गाइज वेलकम बैक यू एजुकेशन हब HRI। गाइज इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि साइंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम सामान्य तौर पर सुनते तो हैं लेकिन उनके बारे में रियल में नहीं जानते हैं कि आखिर ये क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन है फर्स्ट, स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है। अब स्टीयरिंग में फ्री प्ले क्या होता है। फ्री प्ले हम जानते तो हैं कि फ्री प्ले क्या होता है, लेकिन उसके बारे में नहीं सोचा होगा ये ऐसा होता क्यों है। फ्री प्ले क्या होता है स्टीयरिंग में। स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण उसमें फ्री प्ले की समस्या आ जाती है। यानी फ्री प्ले क्या होता है, इसका क्या अर्थ है। फ्री प्ले का अर्थ है कि स्टीयरिंग को घुमाने पर, जहाँ तक स्टीयरिंग को हम घुमाते हैं वहाँ तक गाड़ी के मुड़ने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो होता है फ्री प्ले। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण, स्टीयरिंग के हार्ड होने के कारण, टायरों के घिसने के कारण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण उसमें फ्री प्ले की समस्या आ जाती है। तो इसका आंसर ए है, स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण। क्वेश्चन सेकंड है जी का मान न्यूनतम होता है। जी का मान न्यूनतम होता है कहाँ पर। दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, कोई नहीं। तो जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यानी जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक या अधिकतम होता है। क्वेश्चन थर्ड है नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है। नींबू निचोड़ने की मशीन, ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये इसमें क्या होता है, आलम्ब एफ और जो आलम्ब एफ के बीच में आयाम ई, आलम्ब एफ और आयाम ई के बीच में जो भार होता है वो एम होता है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। क्वेश्चन नंबर 4 है लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट जा रही है। ऑप्शन ए एक नियत वेग से ऊपर की ओर, बी एक नियत वेग से नीचे की ओर, सी एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर, डी एक नियत त्वरण से नीचे की ओर। यानी लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो इसका राइट आंसर है सी, एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता रहता है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक के किस सिद्धांत पर आधारित है। लोहे की एक छोटी गोली अगर हम पानी में डालते हैं तो वो तुरंत ही डूब जाती है, लेकिन बड़े बड़े जहाज आसानी से पानी में तैरते हुए आपने देखे होंगे। तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है, आखिर वो कैसे पानी में तैरते रहते हैं और एक कील डालने पर डूब जाती है। ऑप्शन ए ब्लेज पास्कल का सिद्धांत, बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, सी न्यूटन, डी आर्किमिडीज। तो इसका राइट आंसर है आर्किमिडीज। यानी यह सिद्धांत आर्किमिडीज के उत्प्लावन बल के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। ए दक्षिणी ध्रुव पर, बी उत्तरी ध्रुव पर, सी विषुवत रेखा पर, डी पृथ्वी के केंद्र पर। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व यानी गुरुत्वीय जो बल है उसका मान 0 होता है। इसलिए अगर हम पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका भार 0 होगा। यानी इसका राइट आंसर है पृथ्वी के केंद्र पर।
क्वेश्चन नंबर 7 है, संवेग की परिवर्तन की दर क्या होती है? ऑप्शन ए क्षेत्रफल, बी दबाव, सी बल, डी वेग। तो संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो होती है बल, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? यानी जब किसी वाहन में ब्रेक लगाते हैं, उसको रोकते हैं, तो उस समय कौन सा बल कार्य करता है या उस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल, घर्षण बल, वांडर वाल्स बल, सहसंयोजक बल। तो इसका राइट आंसर है घर्षण बल, यानी फ्रिक्शन फोर्स। क्वेश्चन 9 है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन ए है वायु दाब में कमी के कारण। ऐसा क्यों होता है, क्यों पेन से स्याही निकलने लगती है? वायु दाब में कमी के कारण ऐसा होता है, वायु दाब में वृद्धि के कारण होता है, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण होता है, या अत्यधिक भार के कारण होता है? तो ऐसा होता है वायु दाब में कमी के कारण, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। वायु दाब में कमी के कारण पेन से स्याही निकलने लगती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि हम दरवाजे के कब्जे पर तेल लगाते हैं तो घर्षण जो फ्रिक्शन है वो घट जाएगा, बढ़ जाएगा, समान रहेगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो ऑप्शन ए है बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी समाप्त हो जाएगा, डी अपरिवर्तित रहेगा। तेल जो है वो स्नेहक का कार्य करता है, यानी जहाँ पर भी हम तेल को डालेंगे वो उसको यानी चिकना करने का काम करता है, यानी स्नेहक का कार्य करता है। तो जब हम दरवाजे के कब्जे पर तेल लगाते हैं तो उसका घर्षण घट जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आसानी से दरवाज़ा बंद होने लगता है और खुलने लगता है, हमें ज़्यादा ताकत या शक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।